हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डॉकर वॉल्यूम के बारे में। तो अगर आप एक कंटेनर रन करते हो और डेटा उसके अंदर सेव करते हो और जैसे ही आप कंटेनर को डिलीट करते हो वैसे ही सब कुछ आपका गायब हो जाता है। अगर आपने ये गलती की तो आज की ये वीडियो आपको बचा लेगी, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि डॉकर डेटा क्यों डिलीट होता है और उसे परमानेंट कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। तो चलो लाइव प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर इमेजेस करके, तो मेरे यहाँ पर डॉकर के अंदर जो भी इमेजेस पहले से इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है माई एसक्यूएल, एनजिनक्स भी है और आपका रेडिस भी है। तो हम लोग यहाँ पर उबंटू का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। तो हम लोग रन करते हैं डॉकर रन इंटरेक्टिव मोड में, यहाँ पर रखेंगे DIT करके और यहाँ पर नेम पास कर देंगे। मान लीजिए माई कंटेनर करके है और यहाँ पे आप उसकी जो इमेज है वो आप यहाँ पे पास कर दोगे, जो है उबंटू लेटेस्ट करके। तो यहाँ पर हमने ये कमांड के थ्रू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉकर रन करो DIT, है ना। D मतलब डिटैच मोड में और IT मतलब इंटरेक्टिव, आपको शेल मिल जाएगी। यहाँ पर नेम हमने पास किया हुआ है अपने कंटेनर का नाम। अगर आप नेम पास नहीं करोगे तो ये आपके लिए एक डमी नाम वहाँ पर दे देगा जो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि मेरे कंटेनर का नाम रखना है आपको माई कंटेनर करके और यहाँ पर उबंटू लेटेस्ट करके हम लोग यहाँ पर ये वाली इमेज यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इसने मुझे देखिए एक नंबर यहाँ पर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर PS करके तो ये हमें दिखाएगा कि एक यहाँ पर आपका कंटेनर स्टार्ट है, जो कि है कंटेनर ID। आप यहाँ पर देखोगे इमेज ये है और कमांड आप ये वाली रन कर सकते हो और क्रिएटेड कब क्रिएट किया गया है और यहाँ पर आप देखोगे पोर्ट और इसका नाम जो है माई कंटेनर करके यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने पास किया हुआ था यहाँ से। ओके, तो अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है डॉकर EXEC एग्जैक्ट और IT करके और अपने कंटेनर का नाम जो है माई कंटेनर और यहाँ पर आप पास करोगे बैश करके। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग अब अपने कंटेनर के अंदर है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ LS कमांड तो यहाँ पर मुझे जो अपनी उबंटू फाइल है या जो अपना उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया जो कि डेटा के नाम से। तो मैंने यहाँ पर लिखा मेक MKDIR डेटा करके। तो अब फिर मैं यहाँ पर LS लिखता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर मुझे डेटा नाम से एक जो फ़ोल्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ CD डेटा और मैं एक बार यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता है जो है को मान लीजिए मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड करके और इस फाइल का नाम हम लोग रखते हैं file.txt करके। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ LS करते देखिए file.txt। अगर आपको रीड करना तो आप यहाँ पर लिखेंगे फाइल cat file.txt और जैसे ही एंटर करते तो यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड जो हमने इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ था। ओके, तो अब ये वाली फाइल हमने यहाँ पर बनाई हुई है। मान लीजिए कि ये हमारा डेटा है। अब हम लोग इसके बाहर आते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉकर PS करके। तो देखिए ये हमारा कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में है माई कंटेनर करके। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर डॉकर RM करके और फोर्सफुली हम लोग इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये रनिंग स्टेट में माई कंटेनर करके। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए कंटेनर आपका डिलीट हो गया। अब आप लिखते हैं यहाँ पर डॉकर PS करके तो वो गायब हो चुका है। अगर आप डॉकर PSA भी लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से हम सेम इमेज के थ्रू एक जो कंटेनर बनाते हैं जो हमने फिर से बनाया यहाँ पर। ओके सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाली कमांड है और फिर हम लोग उसके अंदर चलते हैं जो कि डॉकर एग्जैक्ट कमांड के थ्रू ये वाली कमांड। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ LS लिखते हैं तो यहाँ देखिए डेटा नाम से अब कोई फोल्डर नहीं है क्योंकि अब वो डिलीट हो चुका है। जैसे ही आपने कंटेनर डिलीट किया वैसे ही आपने जो डेटा वहाँ पे सेव किया हुआ था डेटा फोल्डर के अंदर वो डिलीट हो चुका है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डॉकर PS लिखते हैं यहाँ पर फिर से, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं RM फोर्सफुली माई कंटेनर। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अपना कंटेनर है, आप यहाँ पर देखो कंटेनर आर टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड कंटेनर फाइल सिस्टम, है ना। कंटेनर के अंदर उसने डेटा को स्टोर किया हुआ था और जैसे ही आपने कंटेनर को डिलीट किया उसके साथ में आपका डेटा भी यहाँ पर जा चुका है। उसका सॉल्यूशन होता है यहाँ पर डॉकर वॉल्यूम्स करके। डॉकर वॉल्यूम्स आपके डेटा को सेफ रखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम्स स्टोर डेटा आउटसाइड कंटेनर, कंटेनर के आउटसाइड में ये डेटा को स्टोर करता है। तो जो डेटा होता है वो आपका परसिस्टेंट रहता है इवन इफ कंटेनर इज डिलीटेड। क्योंकि मान लीजिए कि ये आपका कंटेनर है और यहाँ पर आपका वॉल्यूम रहता है, ये आउटसाइड रहता है। तो जो भी आपका ये कंटेनर है ये बात करता है इस वॉल्यूम से डेटा के लिए। तो आपका डेटा यहाँ पर इस वॉल्यूम के अंदर स्टोर होता है, यहाँ पर कंटेनर के अंदर नहीं, है ना।
आपका कंटेनर यहाँ पर है। तो जो भी आप डिलीट करते हो वो आप इस कंटेनर को डिलीट करते हो, इस वॉल्यूम को आप डिलीट नहीं करते हो। उसके लिए हम लोग एक वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर वॉल्यूम ls कमांड करके, तो यहाँ पर जो भी मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम्स बने हुए वो सभी आप यहाँ पर देख पाओगे। एक हमें यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे डॉकर वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये कमांड बता देगा कि कौन कौन सी कमांड आप डॉकर वॉल्यूम के साथ में आप यहाँ पर रन कर सकते हो। तो यहाँ पर है क्रिएट, इंस्पेक्ट, ls, प्रून और रिमूव करके। तो हमें क्रिएट का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें एक वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और फिर अपने वॉल्यूम का नाम, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा माई वॉल्यूम करके। अब ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर वॉल्यूम ls कमांड करके, तो यहाँ देखिए आपका एक वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएटेड हो चुका है। अब जो भी हम यहाँ पर इमेज बनाएंगे, सॉरी कंटेनर रन करेंगे, वो उस वॉल्यूम के साथ में रन करेंगे। तो हमने ये वाली कमांड रन की थी, डॉकर रन dit करके नेम और माई कंटेनर हमने पास किया था, और यहाँ पर था आपका उबंटू लेटेस्ट करके। यहीं पर जो आपका उबंटू लेटेस्ट है, यहाँ पर आपको बीच में आपको पास करना है अपने वॉल्यूम को। तो आप यहाँ पे पास करोगे -v करके, जो कि वॉल्यूम को दिखाता है। यहाँ पर है माई वॉल्यूम जो अपने वॉल्यूम का नाम है, और इसको मैप करना है आपको डेटा के साथ में। डेटा, तो डेटा आपके उबंटू जो आपका इमेज रहेगा ना, उसके अंदर जो आपका कंटेनर है उसके अंदर एक डेटा नाम से फोल्डर बन जाएगा। जैसे कि हमने पहले देखा था अभी कि हमने डेटा मैन्युअली वहाँ पर मेक dir कमांड से हमने एक डेटा नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई थी। बट अभी हमने बोला है कि जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो हम लोग माई वॉल्यूम यूज़ करेंगे, जो हमने वॉल्यूम अभी क्रिएट किया था, और जो डेटा रहेगा वो आपका एक उबंटू लेटेस्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ डॉकर ps कमांड करके, तो यहाँ देखिए आपकी जो कंटेनर है वो आपका रनिंग स्टेट में है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे डॉकर exec कमांड -it और माई कंटेनर। अंदर जाते हैं, ओके सॉरी यहाँ पर बैश भी आपको लिखना था। अब हम लोग अपने कंटेनर के अंदर हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls कमांड करके, तो यहाँ देखिए आपको डेटा नाम से आपको एक फोल्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर डेटा के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर अभी ब्लैंक है। फिर से मैं एक फाइल यहाँ पर बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ echo hello world करके, लेट्स से यहाँ पर हमने वॉल्यूम करके एक टेक्स्ट लिख दिया, और यहाँ पर लिखते हैं file.txt करके। जैसे मैं यहाँ पर ls करता हूँ, देखिए file.txt है। अगर आप रीड करना चाहे तो आप इसको रीड भी कर पाएंगे, सेम कंटेंट है। अब हम लोग इसके बाहर आते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डॉकर ps। एक बार फिर से इसको डिलीट करते हैं, डॉकर rm और फोर्सफुली माई कंटेनर को हम लोग यहाँ पर डिलीट कर, देखिए डिलीट हो चुका है। ओके, एक बार फिर से अब हम डिलीट कर दिया हमने। एक बार फिर से हम लोग वही कमांड रन करते हैं जो अभी हमने वॉल्यूम के साथ में रन किया था, ये वाली कमांड। फिर से हमने इसको रन किया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर अंदर जाते हैं उस कंटेनर के अंदर, डॉकर exec करके इसके अंदर जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ls, डेटा नाम का फोल्डर हमें देखिए पहले से ही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके और अंदर जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ls करके, तो यहाँ देखिए file.txt आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि जब आप MySQL डेटाबेस जब आप यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो मान लीजिए आप जो PHP यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, PHP प्लस MySQL करके, तो जो आपका डेटाबेस है वो आपका सेव होना चाहिए वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। और जो PHP का जो कोड होता है ये आपका लोकल में रहेगा ना, जो आपका लोकल डायरेक्टरी है इसके अंदर। यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो बाइंड माउंट करके होता है और एक वॉल्यूम माउंट होता है, दो होते हैं। तो यहाँ पर जो होस्ट सिस्टम होता है, मान लीजिए आपका एक लोकल पाथ है फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ये आपका डेटा रहता है। तो मान लीजिए आपने जो डेटा आपने बनाया था, डेटा के अंदर आपने यहाँ पर लिखा था file.txt करके, ये जो डेटा रहेगा ना ये आपका स्टोर रहेगा आपके लोकल के अंदर। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर है PHP कोड और कुछ एक इंडेक्स फाइलें हैं यहाँ पर, इसको आपको बाइंड करना अपने डॉकर के साथ में। तो आप क्या करोगे कि आप ये जो कमांड थी हमारी ये वाली, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना माई वॉल्यूम की जगह पे, यानी कि डॉकर का वॉल्यूम हटा करके हम लोग इसका पाथ दे देंगे जहाँ पर हमारा कोड है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपके पास दूसरा तरीका भी है, तो अगर आप विंडोज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप यहाँ पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए आपको वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है कि कौन सा है। तो जो आपने एक लंबा सा ये वाला पाथ लिखा हुआ है, इसकी जगह पे अगर आप चाहो तो आप ये वाला कोड भी आप लिख दोगे तो भी आपका ये पिक कर लेगा कि भाई कहाँ पर आपका कोड लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक आईडी हमें मिल गई है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डॉकर PS करके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो कंटेनर है वो स्टार्ट है। हम लोग अंदर चलते हैं,
और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखिए डेटा नाम का फ़ोल्डर है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर सीडी डेटा अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ देखिए पीएचपी कोड नाम से आपका फ़ोल्डर मिल रहा है और यहाँ पर index.html है। अगर मैं यहाँ पर रीड करूँ index.html को, तो अभी ये ब्लैंक दिखाएगा क्योंकि कुछ भी कंटेंट नहीं है। बट मैं इसको अगर वीएस कोड में ओपन करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए हेलो दिस इज़ कोड करके, और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं वापस से और एक बार फिर से हम लोग यही सेम cat index.html पे रीड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि हेलो दिस इज़ कोड। इसके अंदर आपने चेंजेस किए। अब जो भी आप यहाँ पे लिखते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा दिस इज़ टेस्ट करके या दिस इज़ टेस्ट, है ना, आपने ये चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी। अब आप इसको यहाँ पर सेव करते हो, वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। तो ये देखिए हेलो दिस इज टेस्ट, है ना, ये हम लोग कंटेनर के अंदर लाइव देख पा रहे हैं कि ये अपडेट कर पा रहे हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट आप बनाते हो पीएचपी का, या फिर आप पाइथन लिख रहे हो, या फिर आप नोड का आप लिख रहे हो, तो आप यही कमांड आप वहाँ पर यूज़ करते हो इसके साथ में, बाइंड माउंट के साथ में। लेकिन जो वॉल्यूम माउंट है, इसके अंदर क्या होगा कि ये आपका डॉकर इटसेल्फ मैनेज करता है। तो ये आपका प्रोडक्शन के हिसाब से आपका वॉल्यूम माउंट आपका ठीक रहता है। आपका जो डेटा होता है वो अक्सर यहीं पे स्टोर होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे डॉकर मैनेज्ड, ये वाला डॉकर मैनेज करता है, इसको मैनेजर आपका डॉकर होता है, मैनेज्ड बाय डॉकर, और यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस भी देता है। और यहाँ पर अगर आप लोकल फाइल के अंदर अगर आप इसको सेव करते हो, तो यहाँ पर होस्ट पाथ आपका एक जो फाइल रहती है, एक जो फोल्डर रहता है बेसिकली, और मैनेज्ड बाय यूज़र आप इसको मैनेज कर रहे होते हो, और परफॉर्मेंस में थोड़ा यहाँ पर स्लोअर हो सकता है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं कि कब हमें वॉल्यूम यूज़ करना है। आपको डेटाबेस के लिए वॉल्यूम यूज़ करना है, कोई भी अगर आप फाइल अपलोड करो तो वहाँ पर करना है, और जो भी आप लॉग्स जनरेट कर रहे हो उसके लिए भी आपको वॉल्यूम यहाँ पर स्टोर करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।